हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हमारी अगली क्लास है। हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टडी कर रहे हैं पिछली कई क्लासेस से। अब हमारी एक या दो क्लास और होंगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की, फिर हम कुछ नया करेंगे। तो आज की जो हमारी टर्म है जिन्हें हमें स्टडी करना है वो है टर्नओवर, रिबेट, लाइव स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। शुरू करते हैं। सबसे पहला है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल्स मेड बाय ए बिजनेस इन ए सर्टेन पीरियड। मतलब किसी भी एक निश्चित समय में जो गुड्स हमने मार्केट में सेल किए हैं, गुड्स कौन से? जिनमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, जिसमें हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस चीज से हम इनकम कर रहे हैं, दैट इज गुड्स। ये बात मैं पहले समझा चुकी हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है वो पिछली क्लासेस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो जब हम गुड्स एक निश्चित समय में जो हम गुड्स सेल करते हैं, बेचते हैं किसी को, वो हमारा उस पीरियड का कहलाता है टर्न ओवर। सेकेंड है आपका रिबेट। द अमाउंट विच इज रिटर्न टू ए कस्टमर ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन, इट मे बी ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है कुछ मूल्य कम करके देना। मतलब हमने किसी को कोई सामान बेचा है और हमने जो उससे प्राइस लिए हैं वो उसमें कुछ कमी कर दी है। अब क्यों होता है? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि डिस्काउंट भी तो मूल्य में कमी होती है कि हमने जैसे किसी को गुड्स सेल किया, हमने उसे डिस्काउंट दे दी, छूट दे दी, तो वहां पर हमारे प्राइस कम हो गए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है डिस्काउंट में और रिबेट में। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट पहले से फिक्स होती है कि भाई अगर ट्रेड है तो 10%, 20% जितना भी ऑफ है। अगर कैश डिस्काउंट है तो वो मिलेगी आपको पेमेंट के बेसिस पर, कि अगर आप पेमेंट अब दे देते हैं तो आपको 10% छूट मिलेगी, अगर आप 1 महीने बाद देते हैं तो 5 मिलेगी, अगर 1 महीने से भी लेट देते हैं 2 महीने बाद तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगी। लेकिन रिबेट क्या है? रिबेट क्या है? आपने पूरा ट्रांजेक्शन कर लिया, परचेजर ने सामान खरीद लिया, सेलर ने उसे बेच दिया, सामान उसके पास है, अब बात पेमेंट की है, और पेमेंट के समय पर जो आप उसे अमाउंट छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबेट। क्योंकि रिबेट क्या होती है, कई बार इस कारण से भी रिबेट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो गुड्स दिया बायर को, उसे वो पसंद नहीं आया, उसने चेक किया माल, उसमें उसे कुछ कमी लगी या कोई डिफेक्टिव पीस है, तो उसने कहा कि ये 1000 रुपीज का भी मैं तो नहीं लूंगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ कमी है। सेलर ने कहा चलो चलो ठीक है, आपको हम इस पर 10% ऑफ दे देंगे, आप लीजिए। तो डिस्काउंट से वो गुड्स जो है आपका वो चला गया। तो ये वाली डिस्काउंट क्या कहलाती है? आपकी रिबेट, जो ट्रांजैक्शन होने के बाद दी जाती है कस्टमर को ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिबेट। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। मॉनेटरी रिकॉर्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इन बिजनेस सच एज कैटल, हॉर्सेस, शीप, काउज, डॉग्स एटसेट्रा। मतलब क्या? जितने भी हमारे ऐसे घरेलू पशु हैं जिनसे हम कोई अर्निंग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लाइव स्टॉक। जैसे किसान के लिए गाय, भैंस है ना, कोई कोई भेड़ पालता है, लोग अपने घर में डॉग्स पालते हैं पेट के लिए। तो इन सब चीजों का बिजनेस होता है, क्योंकि ये सारे पशु जो हैं बेचे खरीदे जाते हैं, या ऐसे कोई भी पशु जिसको आप बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहे हैं, मतलब जो कि आपकी अर्निंग का सोर्स बन रहा है, जो आपको अर्निंग दे रहा है, जो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपना रोल निभा रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। ये पशु हैं वो आपकी संपत्ति हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इनकम का सोर्स बन रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं अर्निंग में और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। Deployment of the funds in shares or debentures or in any assets with the purpose of generating income। वैसे इन्वेस्टमेंट एक ऐसा शब्द है जो सभी जानते हैं। आजकल लोग प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम इन्वेस्टमेंट? क्या होता है इन्वेस्टमेंट? जो भी हमारे पास है पैसा, जो भी मनी हमारे पास है, या जो भी फाइनेंस के सोर्सेज हमारे हैं, हम उनको लगा देते हैं कहीं पर ताकि हमें इनकम हो। मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है जनरेटिंग इनकम। तो हम इनकम को जनरेट करने के लिए अपने फंड्स को जो यूज करते हैं, चाहे हम उनसे शेयर्स परचेज कर लें, चाहे हम उनसे डिबेंचर्स परचेज कर लें, चाहे हम उनसे लैंड ले लें, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, चाहे तो हम उसे किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें,
तो ये सब चीज क्या हो गई, विनियोग, हिंदी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट को विनियोग। तो ये सब हो गया आपका विनियोग, इन्वेस्टमेंट, जिसका सिर्फ एक पर्पज होता है और वो है इनकम को जनरेट करना। जैसे इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हम बैंक में एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, आप वहां से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इन्वेस्टमेंट, जहां से किसी भी तरीके से आपको कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो बैंक में जमा करने से आपको ब्याज मिल रहा हो, किसी को आपने उधार दिया है उससे आपको ब्याज मिल रहा है, शेयर्स खरीदे हैं तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वो इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू जो है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपने फंड को ऐसी जगह यूज करना जहां से रिटर्न जो है वो मिले हमें, हमारी इनकम जनरेट हो। आई थिंक आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।